हेलो दोस्तों, फियरफुल नाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फियरफुल नाइट्स का नया एपिसोड यानी फियरफुल नाइट्स का 9th एपिसोड। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं मेरे साथ एपिसोड की तरफ। रॉकी अपने पुराने किराए के मकान को छोड़ एक नए फ्लैट में रहने आया था। इस मकान में रॉकी सेकंड फ्लोर पे रहता था। इस मकान का मालिक रॉकी का ही एक दोस्त विपुल था। विपुल के ही कहने पर रॉकी यहाँ आया था। अपने दोस्त के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में जब से रॉकी यहाँ आया था, उसने पास मौजूद सभी जगहों पर घूम के आसपास के माहौल और रास्तों को जान लिया था। कुछ पड़ोसियों से भी उसकी जान पहचान हो ही गई थी। 25 साल का बैचलर लड़का रॉकी बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग था और शायद यही कारण था कि इससे पहले वो जहाँ रहता था वहाँ की हर लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन रॉकी को कभी भी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो बस अपने दो शौक फोटोग्राफी और नई नई जगहों पर घूमना पसंद था, जिसके लिए वो हमेशा तैयार रहता। रॉकी फिज़िक्स का बहुत अच्छा टीचर था और इसी वजह से कई इंस्टीट्यूट में उसको एज ए फिज़िक्स टीचर फिज़िक्स पढ़ाने का मौका मिला। उसको करीब 12 फिज़िक्स के स्टूडेंट पढ़ाने को मिले। फिज़िक्स की बैच ओवर करके रॉकी घर आ रहा था कि ऑटो में बैठे बैठे ही उसने सोचा, बहुत दिन हुए कहीं दूर घूमने नहीं गया, क्यों ना कहीं जाने का प्लान बनाया जाए, विपुल को भी साथ में ले ले। तो जब तक वो घर पहुंचता, उसने ऑटो में बैठे बैठे ही घूमने का सारा प्लान बना लिया और उसी वक्त विपुल को भी इस पूरे प्लान के बारे में बताया। तो विपुल ने फ़ोन पर ही कहा कि चल ठीक है, तू घर पर ही 3 दिन के हिसाब से पैकिंग वगैरह कर ले और शाम तक मैं भी आ जाऊँगा, तैयारी वगैरह करके शाम को ही निकलते हैं। इसके बाद फ़ोन कट करके रॉकी ने देखा कि उसके घर का मोड़ आ गया था। इसके बाद जब रॉकी घर पहुंचा तो उसने जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना वगैरह करके पैकिंग करना शुरू किया। पैकिंग करके उसने कुछ कपड़े भी धोए जो उसको ले जाने थे। इसके बाद वो उन कपड़ों को फैलाने ऊपर जा ही रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। रॉकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो उसने विपुल को फ़ोन लगाया ये पूछने के लिए कि क्या कोई और जगह है जहां वो कपड़ों को सुखा सकता है। तो विपुल ने बताया कि उसके कमरे के ठीक पीछे की ओर उसके फ्लोर की बैल्कनी है, वहाँ वो अपने कपड़ों को सुखा सकता है। इसके बाद जब रॉकी ने वहाँ पहुँचकर उस गेट को खोला तो सचमुच वहाँ इतनी जगह थी कि सारे कपड़े आराम से फैल जाएं। तो उसने सारे कपड़े फैलाए। उसके बाद वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा क्योंकि बारिश में बैल्कनी पे खड़े होना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। रॉकी करीब 5 मिनट से वहीं खड़ा था कि करीब तभी रॉकी के सामने वाले मकान का गेट खुला। जब रॉकी की नज़र वहाँ गई तो उस गेट से एक लड़की बाहर आई जो अपने बैल्कनी में कुछ कपड़ों को सुखा रही थी। जब रॉकी ने उस लड़की को देखा तो वो उसको देखता रह गया। मतलब वो चाह कर भी अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। वैसे तो वो लड़की खुद बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रॉकी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसको कोई लड़की पसंद आई थी। वो बस उसको देखे जा रहा था। तभी उस लड़की की नज़र भी रॉकी पर पड़ी। उसकी तो एकदम से दिल की धड़कन ही रुक गई। वो चाहता था कि वो उसको देख के कोई एक्सप्रेशन दे, पर वो इतना नर्वस हो गया था कि वो चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। लेकिन वो लड़की रॉकी को देखकर एक बार हंसी, फिर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद रॉकी भी वहाँ से चला गया। अंदर ही अंदर रॉकी बहुत खुश था और वो यही सोच रहा था कि उसके मकान के सामने कितनी खूबसूरत लड़की रहती है। इसके बाद वो रूम में आके कब सो गया उसको पता ही नहीं चला। उसकी नींद उसके रूम के गेट पर हो रही दस्तक से खुली। जब उठकर गेट खोला तो सामने विपुल खड़ा हुआ था और वो उससे बोला, अबे तू सो रहा है साले, चल तैयार हो, जल्दी कर, चलना नहीं है। तो जब घड़ी पे नज़र डाली तो शाम के 6 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और बस बैल्कनी में बाकी के कपड़ों को उठा रहा था कि तभी कपड़े उठाते उठाते ही उसको उस लड़की का ख्याल आया। तो जैसे ही उसने वापस मुड़ के उसकी बैल्कनी की तरफ देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी हुई थी। वो भी अपने कपड़ों में हाथ में सूखे हुए कपड़ों को लेकर खड़ी थी। उस लड़की को देखकर एक बार फिर से उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। रॉकी उससे बोलना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और दूसरी तरफ वो लड़की पहले की ही तरह चेहरे पर एक हंसी लिए रॉकी के दिल में कई बेचैनी भरे सवालों को खड़ा कर गई।
इसके बाद रॉकी और विपुल काल से ही निकल पड़े अपने 3 दिन के ट्रिप पर। हल्की हल्की बारिश में अपनी कार को धीरे धीरे चलाते हुए वो दोनों शहर से हाईवे की ओर बढ़ चुके थे। हाईवे पर ड्राइव करने का असली मज़ा बरसात में ही है। यही सब बातें सोचते सोचते वो दोनों बढ़ते जा रहे थे कि तभी रॉकी के दिमाग में आया कि वो विपुल से ज़रा पूछे उस लड़की के बारे में। तो वो पूछने को तो हुआ, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया तो एक ज़रूरी कॉल था। बातचीत करीब 35 मिनट तक चली। इसी बीच रॉकी उस लड़की का ख्याल भूल गया और वापस से वो दोनों एक दूसरे को अपने साथ बीते कुछ मज़ेदार किस्से बताने लगे। बातों बातों में ही उनके 2.5 घंटे बीत चुके थे कि तभी अचानक रॉकी ने विपुल से बोला, अबे तू अंधाधुंध ड्राइव ही करता रहेगा कि मेरे रोकेगा भी गाड़ी कहीं बाप? तो इस पर विपुल ने बोला, अबे तू चल तो सही, ऐसी जगह का इंतज़ाम किया रुकने के लिए कि तुझे भी मज़ा आ जाएगा। वक्त हो रहा था रात के 10:35। करीब आधा घंटा और ड्राइव किया विपुल ने। उसके बाद वो दोनों पहुँचे सीधे एक रिज़ॉर्ट में। ये रिज़ॉर्ट विपुल के ही एक फ्रेंड का था। रिज़ॉर्ट बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन सुंदर ज़रूर था और रॉकी को भी बहुत पसंद आया था। इस रिज़ॉर्ट में उनको आज की रात रुकना था अपने ट्रिप के प्लान के हिसाब से, जिसके लिए विपुल ने एक डबल बेड वाले रूम को बुक किया था। इसके बाद उन्होंने आज की रात बिताई और वो दोनों निकल पड़े अगले दिन की जगह घूमने के लिए। विपुल शांति से ड्राइव कर रहा था, कार में गाना चल रहा था और उसके बगल में रॉकी बैठा मन ही मन कल रात की बात सोच रहा था, क्योंकि कल रात सोते वक्त अपने सपनों में रॉकी ने उस लड़की को देखा था और ये पहली बार था जब रॉकी ने उस लड़की को इतने करीब से देखा था। उसकी नज़रों के सामने बस रह रह के उस लड़की का ही चेहरा आ रहा था। अपनी 25 साल की लाइफ में रॉकी ने ना ही कोई गर्लफ्रेंड बनाई थी और ना ही वो किसी लड़की को पसंद करता था, लेकिन जब से रॉकी ने इस लड़की को देखा था उसके दिन रात की नींद उड़ गई थी, क्योंकि उसमें एक अलग सी बात थी जो रॉकी को सम्मोहित कर रही थी। इसके बाद रॉकी ने विपुल के साथ मिलकर नई नई जगहों को देखा और वहाँ घूमा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग इन सारी चीज़ों से निकलकर वापस घर जाने पे लगा हुआ था, क्योंकि उसके ख्याल में बस वो लड़की ही चल रही थी। उसने विपुल के साथ 2 दिन का सफ़र पूरा किया और वो वापस घर लौट रहा था कि तभी विपुल ने उससे पूछा, अबे तूने आते वक्त बैल्कनी का गेट तो बंद कर दिया था ना? तो इस पर रॉकी ने बोला, हाँ भाई बिल्कुल, मैंने उसी वक्त कर दिया था। क्यों, कोई बात है क्या? तो विपुल ने बताया कि अक्सर जब बैल्कनी का गेट खुला रहता है तो बंदर वहाँ से अंदर आ जाते हैं और वो फिर काफ़ी नुकसान करते हैं। इस पर रॉकी ने बोला कि ठीक है, वो आगे से ध्यान रखेगा। इसके बाद दोपहर तक वो दोनों पहुँचे घर। थके होने की वजह से वो दोनों रॉकी के ही कमरे में सो गए थे। शाम 5 बजे रॉकी नींद से उठा और उसने विपुल को भी उठाया और तभी उन दोनों ने महसूस किया कि उन दोनों का सिर दर्द बहुत हो रहा था। तो रॉकी ने उससे बोला कि वो चाय पिएगा क्या? तो विपुल ने बोला, हाँ भाई बना ले बिल्कुल। रॉकी उठ के किचन में गया चाय बनाने। वो चाय बना ही रहा था कि तभी उसको फिर से उस लड़की की याद आई। तो उसने वहीं से बैल्कनी के बाहर देखा तो वो लड़की इस वक्त वहाँ नहीं थी। रॉकी ने चाय बनाई और विपुल को भी आज रात का खाना थकान की वजह से उन दोनों ने बाहर ऑर्डर ना करके घर पर ही बना लिया, यानी बाहर से ही ऑर्डर करके मंगा लिया। और अगले दिन से ही उनकी रोज़मर्रा की लाइफ फिर से शुरू हो गई। विपुल रोज़ ऑफिस के लिए निकल जाता और रॉकी अपने फिज़िक्स की बैच लेने के लिए करीब दोपहर के 3 बजे तक रॉकी घर आता और शाम के 7 बजे तक विपुल आता। दोनों दोस्त हर हफ्ते वीकेंड पर कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकलते। आज रॉकी को करीब 2 महीने हो गए थे उस नए घर में। लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। काम से लौटकर अक्सर रॉकी बैल्कनी पे खड़ा होता, सिर्फ उस लड़की को दिन में एक बार देखने के लिए। एक आदत सी हो गई थी रॉकी को उस लड़की को देखने की। उस लड़की को भी रॉकी से कोई तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो रॉकी को देखते ही चली जाती, लेकिन वो तब तक खड़ी रहती जब तक रॉकी वहाँ खड़ा रहता। इन दोनों महीनों में उसने बहुत कोशिश करी, तब जाके कहीं रॉकी ने उसको इशारों में बात करना शुरू हुआ,
लेकिन वो दोनों वहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ और भी लोग रहते थे बाकी कॉलोनीज़ की तरह, और वो अगर ऐसा करते तो लोगों की तरह तरह की बातें करना लाजमी था। इस डर से उन दोनों ने ही ऐसा नहीं किया और वो दोनों इशारों इशारों में ही बात करके एक दूसरे के करीब आए थे। ऐसे एक दिन रॉकी ने इशारे इशारे में ही उस लड़की से उसका नाम पूछा। तो पहले तो उसने एक हंसी के साथ इस बात को टाल दिया, लेकिन जब रॉकी ने ज़ोर दिया तो उसने डरे डरे इधर उधर देखकर धीरे से उसको बताने की कोशिश करी। लेकिन रॉकी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। तो उसने उससे थोड़ा तेज़ बोलने को कहा तो उसने मना कर दिया, जिससे रॉकी नाराज़ होकर गुस्से में ही बैल्कनी से चला गया और उसको अंदर बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर मूड सही करने के लिए वो टीवी देखने लगा और टीवी देखते देखते ही करीब 1.5 घंटे बीत गए। इसी बीच रॉकी को ज़ोरों की भूख लगने लगी थी। जब घड़ी पे नज़र डाली तो 9 बज रहे थे। वो किचन में गया खाना बनाने कि तभी किचन के सामने बैल्कनी के गेट पर उसने एक कागज़ का गोला देखा, जिसे देख वो उसको उठाने गया और उसको उठा के पढ़ने के बाद रॉकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दरअसल कागज़ पर सामने रहने वाली लड़की ने अपना नाम और नंबर लिख कर दिया था उसको। उसका नाम था अनामिका। उसका नंबर देखते ही रॉकी की भूख मानो ख़त्म ही हो गई थी। खाना वगैरह छोड़ के वो तुरंत अपने फ़ोन से अनामिका का नंबर डायल करने लगा। वो उसकी आवाज़ सुनने को बहुत बेचैन था। उसको एक एक सेकंड घंटे के बराबर लग रहा था। और जैसे ही अनामिका ने उधर से हेलो बोला तो रॉकी ने भी इधर से उसको अपना नाम बताया और कहा कि थैंक गॉड यार, कम से कम तुमने देर से ही सही, लेकिन तुमसे बात तो हुई। इस पर अनामिका ने उससे भी कहा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। धीरे धीरे उन दोनों की बात 1 घंटे तक पहुंची। किसी तरह उन दोनों की बातचीत ख़त्म हुई। इसके बाद अपना खाना वगैरह बना के रॉकी खाना खा के सो गया था। आज का दिन रॉकी की ज़िंदगी के सबसे ख़ास दिनों में से एक था और इसका रीज़न थी अनामिका। आज उसको एक पल को ऐसा लग रहा था कि मानो ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से उसको नींद आई थी। अगले दिन जब वो सोकर उठा, अनामिका के नंबर से उसको 3 मिस्ड कॉल्स लगी हुई थी। उसने कॉल बैक किया तो अनामिका ने उससे कहा कि अरे रॉकी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। उसने बोला कि हाँ मेरी जान, बोलो क्या हुआ। तो अनामिका ने बोला कि देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ वादे करो। तो इस पर हंसते हुए रॉकी ने बोला कि अरे तू बोल तो सही, क्या बात है। उसके सामने सबसे पहली शर्त रखी कि उन दोनों का रिलेशन भले ही कितना पुराना क्यों ना हो जाए, लेकिन रॉकी इस बारे में किसी को ना बताए, वहाँ तक अपने माँ बाप को भी नहीं। ये बात रॉकी को थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उसने हाँ बोल दिया। इसके बाद उसने दूसरी शर्त रॉकी के सामने रखी, जो ये थी कि रॉकी को उससे वादा करना पड़ेगा कि रॉकी की ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हालात हों, लेकिन रॉकी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर वो उसको छोड़ना चाहता है तो उसको अभी छोड़ सकता है। तो इस पर थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए रॉकी ने उससे बोला, क्या तू पागल हो गई है क्या? तू क्या समझती है कि तू मेरे लिए खिलौना है कि जो मर्जी आई जब मर्जी आई खेल लिया और जब मर्जी आई छोड़ दिया? यार मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो मेरे साथ या जो कुछ भी हो तेरे साथ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों के बीच हुई इस बातचीत के बाद उन दोनों को एक दूसरे पे विश्वास और भी ज़्यादा गहरे तरीके से हो गया था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बनते चले गए। रॉकी को हर दिन क्लासेस जाना होता था। क्लासेस से लौटने के बाद रास्ते भर वो अनामिका से बात करता और अपने फ्री टाइम में वो भी रॉकी से खूब बातें किया करती। एक दूसरे की आदत सी हो गई थी उन दोनों को। ऐसे एक दिन बात करते करते रॉकी ने अनामिका से बोला कि वो उससे मिलना चाहता है। तो इस बात पर अनामिका ने तुरंत मना कर दिया। जब रॉकी ने उससे बोला कि क्या यार अनामिका, हम लोग इतने दिनों से रिलेशन में हैं, लेकिन एक बार भी बाहर घूमने या कहीं बाहर नहीं गए। तो इस बात पर अनामिका ने बोला कि यार जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं सकती। जब रॉकी ने अनामिका से इसका रीज़न पूछा तो उसने बताया कि उसके मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो उसको घर के बाहर कदम तक नहीं रखने देते। तो इस बात पर रॉकी पहले तो हंसा, खैर उनका भी कोई दोष नहीं। इसके बाद उसने बोला कि इसका मतलब हम लोग हमेशा ही ऐसे फ़ोन पे बात करते रहेंगे। अनामिका के पास
इस बात का कोई सटीक जवाब नहीं था, तो वो उसको किसी तरह समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रॉकी बस एक ही ज़िद पे अड़ा था कि वो उससे मिलना चाहता है, एक बार सही, पर वो उससे मिलना चाहता है। तो बहुत ज़िद करने के बाद अनामिका ने उससे एकदम से बोला कि मैं बाद में कॉल करती हूँ, पापा आ रहे हैं। इसके बाद फ़ोन कट गया। इसके बाद करीब 15 से 20 मिनट तक रॉकी ने अनामिका के फ़ोन का इंतज़ार किया। उसके बाद जब उसका फ़ोन नहीं आया तो रॉकी स्टूडेंट्स के कॉपी करेक्शन का काम शुरू कर रहा था। अपने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करके करीब 1.5 घंटे का काम था, उसने निपटाया ये सब काम ख़त्म करके वो अपना खाना बनाने चला गया। खाना बनाते बनाते ही बीच बीच में उसने कई बार बैल्कनी से झांक कर देखा तो अनामिका का गेट बंद था। कई बार उसने अपने फ़ोन को भी चेक किया, लेकिन अनामिका की कोई कॉल नहीं लगी थी। उसने खाना वगैरह किया और टीवी देखते देखते उसकी आँख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। करीब रात 11:40 पर उसका फ़ोन बजा। जब फ़ोन उठाया तो अनामिका ने उसको घर के नीचे आने को कहा। किसी तरह विपुल से मेन गेट की चाबी मांगी और वो जल्दी जल्दी बाहर गया तो उसने देखा कि अपने घर के बगल वाली गली के पास अनामिका खड़ी थी। हल्के हल्के कदमों से भागता हुआ वो अनामिका के पास गया और बोला, यार इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? तो उसने बोला कि अब तुम्हारे साथ कहीं जा तो सकती नहीं हूँ, कम से कम ऐसे तो मिल ही सकती हूँ। तो इस बात पर रॉकी ने भी उससे कहा कि चलो ठीक है, किसी भी तरह कम से कम तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका तो मिला। इसके बाद जब रॉकी ने पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं क्या घर पे, तो उसने कहा कि अरे वो दोनों हैं बट वो सो रहे हैं। इसके बाद बातों बातों में ही अपनी तरफ से बात छेड़ते हुए ही अनामिका ने बोला, यार एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तो उसने बोला कि हाँ हाँ यार बोल, तेरी किसी बात का बुरा मानता भी हूँ मैं। इस पर अनामिका ने बोला कि यार मैं जानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो मुझे कभी भी बाहर नहीं निकलने देंगे या मुझे घूमने फिरने की आज़ादी नहीं देंगे। तो इस पर रॉकी ने बोला, अरे यार कोई बात नहीं मेरी जान, मुझे तो बस तेरे साथ कुछ वक्त बिताना था जो मैं बिता रहा हूँ, लेकिन तुझे भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, तू मुझे इस तरह मिलने रोज़ आएगी। तो अनामिका ने उससे वादा किया और उसको एक आइडिया भी दिया कि भले ही वो रॉकी के साथ कहीं जा नहीं सकती, लेकिन जब भी रॉकी कहीं जाए तो कम से कम वो वीडियो कॉल के ज़रिए उससे जुड़ी तो रह सकती है। तो रॉकी ने कहा चल ये भी ठीक है। इसके बाद अनामिका ने उससे कहा कि अब उसको जाना होगा। इस पर रॉकी ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो अनामिका ने पूछा अच्छा तो फिर कैसे? इस पर रॉकी ने कहा कि पहले उसको उसके साथ 3 फ़ोटोज़ खिंचवानी पड़ेंगी, उसके बाद वो उसको जाने देगा। तो अनामिका ने कई बार इस बात को ये कहकर टाला कि उसकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती हैं। तो रॉकी ने बोला कि यार तू बहुत अच्छी लगती है और फ़ोटोज़ ख़राब आने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इसके बाद जल्दी जल्दी रॉकी ने उसके साथ 3 फ़ोटोज़ ली और वो दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। रॉकी ने वो सारी फ़ोटोज़ देखी, फिर वो सारी फ़ोटोज़ को अनामिका के नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया। इसके बाद वो सो गया। अगले दिन से रॉकी और अनामिका के लिए ये रोज़ का हो गया था। अपने रोज़ का काम निपटा के रॉकी रोज़ उससे मिलने जाता। कई बार विपुल ने भी उससे पूछा कि आखिर वो जाता कहाँ है इतनी रात को, तो रॉकी ने कुछ ना कुछ कहकर बात टाल दी। आखिरकार वीकेंड आया, बारी थी विपुल और रॉकी की कहीं बाहर जाने की। लेकिन इस बार रॉकी ने बोला कि जाना कहाँ है, इस बार वो बताएगा। रॉकी के साथ फ़ोन पे अनामिका थी, लेकिन विपुल को ये बात नहीं पता थी। वो तो बस लीड लगा के बैठा हुआ था। जिसने ये डिसाइड किया था कि इस बार रॉकी को कहाँ जाना है, तो रॉकी वहीं जा रहा था विपुल के साथ। लेकिन विपुल को ये सारे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने एक बात रॉकी से बोली, साले ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए हैं तुझे यहाँ आए हुए और तू मुझे घुमाएगा। इस बात को हंस के टाल दिया था रॉकी ने। और उसके बाद जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे एक विपुल के मन में डाउट आ रहा था कि उसको इस जगह के बारे में या इस नई जगह के बारे में इतना कैसे पता है, क्योंकि रॉकी ने सिर्फ उस जगह की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं बताई थी, बल्कि उसने पूरे रास्ते की एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक दी थी कि कब कौन सा मोड़ लेना है। वो दोनों सिर्फ कुछ घंटे वहाँ पर घूमे और इसी बीच विपुल से छुपाते हुए किसी तरह
रॉकी अनामिका को वीडियो कॉल के ज़रिए उस जगह के नज़ारे दिखाने लगा और फिर वो दोनों घर लौट आए। रास्ते भर विपुल रॉकी से पूछता रहा, अरे भाई कौन है, हमें भी तो मिलवाओ भाभी से, क्योंकि विपुल से लाख छुपाने के बाद भी किसी तरह ये सब लफड़ा समझ गया था। लेकिन अनामिका से प्रॉमिस करने की वजह से वो विपुल को कुछ भी बता नहीं सकता था, तो किसी तरह वो इन चीज़ों को टालता रहा और उससे कहता रहा कि कभी और बताएगा। इस बारे में उसने अनामिका से भी बताया तो उसने तुरंत रॉकी से कहा कि वो उससे दोस्ती तोड़ दे। तो रॉकी ने कहा, अरे यार अनामिका, ऐसे कैसे मैं दोस्ती तोड़ सकता हूँ इतनी छोटी सी बात पे? तुम्हें पता है कि मैं उसका कितना पुराना दोस्त हूँ, और कैसे दोस्ती तोड़ सकता हूँ सिर्फ इतनी सी बात पे? तो अनामिका ने उससे बोला कि ठीक है, कि अगर वो उसको इतना अच्छा दोस्त मानता है तो वो उससे दोस्ती ना तोड़े, लेकिन उसको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपने और अनामिका के बारे में कुछ भी ना बताए वो उससे। तो उसने कहा, हाँ हाँ मेरी जान, बिल्कुल। इसके बाद एक बड़े ही अजीब सी बात बोली अनामिका ने रॉकी से, वो ये कि अगर अनामिका मर गई तो क्या वो तब भी उससे इतना ही प्यार करेगा या उसकी यादों को मिटा देगा? तो पहले तो वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हुआ अनामिका पे, लेकिन जब अनामिका ने ज़ोर दिया तो उसने कहा कि अनामिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम मेरी लाइफ में सबसे पहले तब भी रहोगी। अनामिका ने उससे कहा ठीक है, तो वो भी उससे वादा करती है कि वो किसी भी हाल में उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। दो अनजान लड़के लड़की, बातचीत, उसके बाद दोस्ती और फिर प्यार। ये थी अनामिका और रॉकी की अब तक की कहानी। रॉकी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे जैसे टाइम बीता तो रॉकी को और फिज़िक्स के ट्यूशन मिलते गए और उसका शेड्यूल और बिज़ी होता चलता चला गया। धीरे धीरे आलम ये हो गया कि रॉकी और विपुल हर हफ्ते पर वीकेंड की छुट्टियों पर भी कहीं जा नहीं पाते थे। लेकिन विपुल कहीं ना कहीं इसका कारण रॉकी की नई गर्लफ्रेंड को मान रहा था, और इसी बीच विपुल ने रॉकी को फ़ोन करना या उससे बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो बस ये देखना चाहता था कि क्या उसके जीवन में एक नई लड़की के आ जाने से वो अपने दोस्त को भूल जाएगा या याद रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी के दिलो दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो असल में अपने काम की वजह से बिजी था। करीब 3 हफ्ते बीत गए। विपुल ने ना कोई फ़ोन किया था, ना ही वो रॉकी के साथ कहीं घूमने गया था। जब इस बात पर हल्का हल्का रॉकी का ध्यान गया तो उसने तुरंत अपनी तरफ से छेड़ते हुए विपुल को फ़ोन किया और बोला, भाई क्या हुआ है, ना तू फ़ोन करता है और 3 हफ्ते से कहीं चला भी नहीं है। तो इस बात पे उसने बोला कि जब उसको अपनी गर्लफ्रेंड से छुट्टी मिले तो कहीं चल देंगे भाई। इस पर रॉकी ने बोला, भाई तूने ऐसा क्यों सोच लिया कि गर्लफ्रेंड की वजह से मैं तुझे भूल जाऊंगा? तो इस पर विपुल बोला कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तू मुझे भूलता नहीं। तो रॉकी ने बोला कि भाई देख, तुझे कुछ भी समझना है समझ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से मेरे पास बहुत काम आ रहा है यार। लेकिन अगर तुझे फिर भी ऐसा लगता है तो उसके लिए बहुत बहुत आई एम रियली सॉरी यार, और अगली बार तू जहाँ बोलेगा वहाँ चलेंगे, ठीक है? आखिरकार वो दिन आया जब वो लोग बाहर घूमने जाने वाले थे। कार में बैठे विपुल ड्राइव कर रहा था और रॉकी उसके बगल में था। वो लोग जा रहे थे। रास्ते भर रॉकी अनामिका से बातें कर रहा था कि तभी रॉकी ने विपुल से बोला कि भाई कब तक पहुंचेंगे? तो विपुल ने उससे बोला कि बस पहुंचने वाले ही हैं। कि तभी फ़ोन पर ही अनामिका चिल्लाने लगी। रॉकी घबरा कर उससे पूछने लगा कि अनामिका क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही है? लेकिन अनामिका उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि फ़ोन पर आवाज़ें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी उसके रूम में था वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसकी चीखें सुन के रॉकी ने विपुल से तुरंत कहा कि वो गाड़ी मोड़े और घर की तरफ चले। विपुल ने गाड़ी तो मोड़ी, लेकिन वो रास्ते भर उससे पूछता रहा कि आखिर बात क्या है। तो ना चाहते हुए भी उसने एक सांस में अनामिका के बारे में सारी बातें विपुल को बताई। तो उसने एक ही बात बोली, यार ये तू क्या बोल रहा है? उस घर में? अबे उस घर में तो निर्मला आंटी रहती हैं। उनके हस्बैंड की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी, और उनका एक ही बेटा है नीरज, जो फॉरेन में रहता है, और उनके अलावा तो उनकी कोई बेटी भी नहीं है। इधर अनामिका लगातार मदद की गुहार लगा रही थी और रॉकी उसको कहता रहा कि तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ अनामिका, तुम डरो मत। हेलो अनामिका। इधर कार को चलाते चलाते ही
विपुल उसको समझाता जा रहा था कि ज़रूर उसको कोई गलतफहमी हुई है, किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया है और ये बहुत भद्दा मजाक है। कि तभी करीब 15 मिनट और लगे और कार सीधे रुकी विपुल के घर के सामने। कार के रुकते ही रॉकी सीधे भागता हुआ गया अनामिका का गेट खटखटाने। विपुल उसको आवाज़ देता रहा, लेकिन उसका ध्यान तो अनामिका पर था। रॉकी अनामिका अनामिका बोल के उसका गेट खटखटाया जा रहा था कि तभी एक उम्रदराज औरत ने गेट खोला। गेट के खुलते ही रॉकी उन पर चिल्ला पड़ा और वो बोला, आपके घर में घुस के कुछ लोग आपकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आप सो रही हैं। इस पर निर्मला आंटी ने एक ही बात बोली, बेटा कौन हो तुम और किस अनामिका की बात कर रहे हो? इस घर में तो अकेली मैं ही रहती हूँ और मेरा एक ही बेटा है जो यहाँ रहता भी नहीं है। और तभी बात संभालने के लिए विपुल वहाँ आ गया और वो निर्मला आंटी से बोला, आंटी ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, एक्चुअली इसको कुछ गलतफहमी हो गई है, तो आप इसको एक बार बता दीजिए प्लीज़ कि इस घर में आपके साथ कितने लोग रहते हैं। तो उन्होंने खुद बताया कि इस घर में वो अकेली रहती है और अगर तुम्हारे दोस्त को कोई शक है तो वो एक बार उनके घर में आके देख भी सकता है। रॉकी तुरंत घर में गया और उसने एक एक कमरा छान मारा, लेकिन उसको अनामिका कहीं नहीं मिली। इसके बाद अपने दिमाग में कई सारे सवाल और एक उलझन को लिए वो बाहर तक आया। विपुल ने तुरंत उससे पूछा, मिल गई तसल्ली कि अभी भी कोई शक है? तो इस पर रॉकी बोला, अरे यार ये तो अनामिका का घर है। इसके बाद विपुल और कोई तमाशा नहीं चाहता था। वो तुरंत रॉकी को घसीटता हुआ लाया और तुरंत उससे बोलने लगा, अबे कौन अनामिका, तू किसकी बात कर रहा है यार? चल ठीक है, एक बार मान भी लिया कि तेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ है ऐसा कुछ, तो मुझे दिखा। ना मैंने उसको देखा है, ना उसकी आवाज़ सुनी है, ना उसका नंबर है मेरे पास। कौन है वो? दिखा मुझे, उसको नंबर मिला उसका। रॉकी ने तुरंत पहले अपना फ़ोन खोला उसकी फ़ोटोज़ विपुल को दिखाने के लिए। तो एक पल को तो रॉकी भी खुद की बातों को झूठ समझ बैठा, क्योंकि गैलरीज में अनामिका की फ़ोटोज़ तो थी, लेकिन उन सारी फ़ोटोज़ को टच करते ही एक ही चीज़ स्क्रीन पर लिख कर आ रही थी, अनेबल टू प्रोसेस द इमेज। ये सब देख के वो हैरान तो हुआ, पर अभी ज़्यादा ज़रूरी था कि अनामिका का होना विपुल के सामने साबित करना, जिसके लिए वो अनामिका का नंबर डायल करने लगा। तो नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा था। इस पल में विपुल को ऐसा लग रहा था कि अनामिका जैसी कोई लड़की है ही नहीं, या फिर उसका पूरा शक था कि किसी लड़की ने ज़रूर पैसों के लिए रॉकी को इन सब चीज़ों में फंसाया और आज उसके साथ कोई बड़ा गेम करने के लिए ये सब हुआ था। विपुल ने इस बात का जिक्र रॉकी से भी किया, लेकिन रॉकी कुछ भी कहने, सुनने या समझने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसने उसको हिला दिया था। और जाहिर सी बात है, ये किसी के साथ भी होता तो उसका यही हाल होता। विपुल ने बिल्कुल देर किए बिना रॉकी की तसल्ली के लिए ही पुलिस को कंप्लेन करी। पुलिस ने आकर किसी तरह रॉकी का बयान लिया और अनामिका का नंबर वगैरह सारी डिटेल समेत लेकर उन्होंने विपुल से कहा कि कुछ भी पता लगेगा तो वो इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस अपना ट्रायल कर रही थी और विपुल पूरा फर्ज अदा कर रहा था रॉकी का सच्चा दोस्त होने का। वो हर सोर्सेस से पता लगा रहा था कि आखिर वो कौन लड़की थी जिसने रॉकी के साथ इतना बुरा खेल किया था। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी का बहुत बुरा हाल था। वो ना किसी से बात कर रहा था, ना कोई क्लासेस अटेंड कर रहा था। सेहत भी काफ़ी गिर चुकी थी उसकी। करीब 12 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने विपुल को बुलाया और कहा, ये जो नंबर है ये किसी राजन नाम के आदमी का है और अभी से करीब 6 साल पहले ही ये बंद हो गया था। अब इसका अनामिका से क्या कांटेक्ट है, ये वो दूसरे ब्रांच या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मेशन भेज के पता लगाएंगे और इसकी लास्ट लोकेशन क्या है ये भी पता लगाएंगे। ये सारी जांच चल ही रही थी, लेकिन विपुल यहाँ शांत नहीं बैठा। उसने किसी तरह ढूंढ ढांड के निर्मला आंटी के मकान के प्रॉपर्टी डीलर का पता लगाया और उनसे भी कांटेक्ट किया। तो उनसे बात करके उन्होंने सारी बातें उनको बताई, यानी विपुल को सारी बात बताई। उन्होंने अनामिका के बारे में एक गहरा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि निर्मला बहन के पहले यहाँ पर राजन विश्नोई रहते थे अपनी फैमिली के साथ। बड़े ही रूढ़िवादी और सामाजिक किस्म के थे और सोच के भी बड़े ही सामाजिक थे। उन्हीं की बेटी थी अनामिका। समाज के लिए तो वो बड़े अच्छे थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए हैवान थे।
विपुल ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अनामिका बेटी बहुत खूबसूरत और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी, पर राजन विश्नोई पता नहीं क्या सोच के थे कि उन्होंने उसका स्कूल, ट्यूशन सब छुड़वा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अनामिका का बाहर जाना और पढ़ना लिखना उनकी सामाजिक छवि और सामाजिक इज्जत के लिए खतरा सा लग रहा था। घर की बैल्कनी या छत पे उनको अनामिका किसी से बात करती मिलती तो वो उसको जानवरों की तरह पीटते। खुद की मर्जी से सांस लेने तक की इजाज़त नहीं थी अनामिका को, तो घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात थी। काफ़ी टाइम बीत चुका था। 17 साल की अनामिका अब 23 साल की हो चुकी थी। इसी बीच एक टाइम ऐसा आया जब अनामिका को पिता को कहीं से ये बात पता चली कि अनामिका छुप छुप के अपने घर के सामने रहने वाले एक लड़के से फ़ोन पे बातें करती है और वो रात के वक्त उसे गली में मिलने भी जाती है। इसके बाद काफ़ी मारपीट भी हुई थी। अनामिका के बाप ने एफआईआर तक कर दी थी उस लड़के पर। इसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया था। काफ़ी समझौता भी हुआ था दोनों के माँ बाप के बीच, पर कहीं ना कहीं अनामिका अभी भी उस लड़के को बहुत चाहती थी और जब भी मौका मिलता तो बैल्कनी पे जाती और उसका इंतज़ार करती थी इस उम्मीद में कि इशारों इशारों में ही सही उससे कुछ बात कर सके। लेकिन इसके बाद उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जो किसी का भी खून खौला दे। उसने अनामिका का एक बार दोबारा से साथ दिया और कहा कि वो एक बार उसको फिर से कॉल करे, वो उससे बात करना चाहता है। किसी तरह अपने पापा के फ़ोन से उसने उस लड़के को फ़ोन किया और उससे बात करके बताया कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन उस लड़के ने अब इस बात को जो उसने अनामिका से की थी रिकॉर्ड करके अनामिका के पिता को सुनाया था। उसने बहुत बड़ा धोखा दिया था इस बार। उसने अपना पल्ला झाड़ने के लिए और ख़ुद को ये दिखाने के लिए कि वो अनामिका से कोई मतलब नहीं रखना चाहता, उसने ये सब किया था। लेकिन राजन ने इसके बाद कुछ भी नहीं किया और इसी बात ने मुझे काफ़ी चौंका दिया था। खैर, किसी तरह 2 महीने बीते और एक दिन की बात है, राजन और उनकी बीवी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। अनामिका बेटी घर पर अकेली थी। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो अनामिका को अकेले छोड़ें, या तो वो उसको अपने साथ ले आते या तो वो कहीं ना जाते। लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया था। उसी वक्त कुछ लोग राजन के घर में घुसे और अनामिका के साथ पहले ज़ोर ज़बरदस्ती करी और फिर उसका बलात्कार करके उसको मार दिया। इसके बाद पुलिस आई और उन्होंने इस वारदात को एक हादसा न मान के एक प्लान मर्डर माना, क्योंकि पहले की इन्वेस्टिगेशन और पहले की एफआईआर्स को देखकर कहीं ना कहीं ये शक था पुलिस को कि ये मर्डर में अनामिका के पिता का ही हाथ है। और जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने उन चारों को धर दबोचा जो अनामिका के हत्यारे थे, तो उन चारों ने इस बात को खुद कबूला कि पूरी साजिश राजन विश्नोई की थी। और तब राजन को इसके लिए उम्र कैद की जेल हुई। इसके बाद 6 साल तक ये मकान बंद था। फिर यहाँ निर्मला जी आके रहने लगी और वो अब तक यहाँ रह रही हैं। ये सब सुन के विपुल का तो सिर ही चकरा गया। इसके बाद ये सारी बातें उसने खुद किसी तरह रॉकी को संभालते हुए बताई, लेकिन सिर्फ सच जान लेने से उसका ज़ख्म नहीं भरने वाला था। उसमें भी वक्त लगा और धीरे धीरे 5 साल बीत गए। रॉकी की शादी हुई और उसके 2 बच्चे भी थे। सब कुछ बदल चुका था। रॉकी के दिलो दिमाग से अनामिका को खोने का दर्द पूरी तरीके से निकल चुका था, लेकिन अनामिका की यादें अब भी उसके साथ थीं और कुछ और भी था जो रॉकी से जुड़ा हुआ था। दरअसल शादी के बाद से रॉकी को रोज़ अनामिका के नंबर से फ़ोन आता, वही पुराना नंबर जिससे वो पहले बातें किया करता। भले ही फ़ोन के उस तरफ से कोई भी नहीं बोलता, सिर्फ सांसों की आवाज़ ही आती, पर फिर भी जिस दिन रॉकी उस कॉल को ना उठाता या 5 मिनट से पहले ही कॉल काट देता, तो इसकी सज़ा मिलती रॉकी के बीवी को और उसके बच्चों को। उसने इस बारे में एफआईआर भी कराया, सब कुछ करवाया, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये नंबर इनवैलिड आया, ये नंबर बंद आया।
जब जब वो कॉल रॉकी के फ़ोन पर आती तो रॉकी को एक ही वादा याद आता जो उसने अनामिका से और अनामिका ने उससे किया था। वो ये कि चाहे जो कुछ भी हो वो अनामिका का और अनामिका उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। रॉकी शायद अपना वादा भूल चुका था, लेकिन कोई और था जो अपना वादा बड़ी ही वफादारी से निभा रहा था। रॉकी को आज भी डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है और अच्छा भी लगता है ये सोच के कि कोई इस दुनिया में ना रहकर भी उससे बेहद प्यार करता है। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर एपिसोड पसंद आया तो इस कहानी को लाइक करिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय एंड टेक केयर।